वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दराजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाति शहीदन फी तजल्लियाति ज़ैनल आबिदीन बि इबादति बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बि मालूमाति सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासन मुस्तग़ीसीन मुईन मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सलामु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इमामुल मुतकल्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन सय्यदुल मुफस्सिरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियां शफुल जिलानी बिछोछुई जानशीन हुजूर मुहद्दिस आदमी हिंद के चंद शेर है मुलाहिज़ा। किस लिए फिक्र करे आप हज़रात ठंड बहुत है और मैं समझ सकता हूं मगर थोड़ा ठंड को बर्दाश्त करके अपने दिमाग को हाजिर रखिए। ठंड इतनी नहीं पड़ रही है कि दिमाग पागल हो जाए। अभी हमारे मौलाना ने बताया है बड़ा कीमती वक्त है और आने वाला हर वक्त कीमती है। ये हमारी नासमझी है कि हम समझ नहीं पाते। अब अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले एक बात आपको कहूं। अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसकी हिदायत के लिए अपने महबूब नबियों को भेजा। पूरी तवज्जो सुनिएगा। मगर यही वो इंसान था कि जब इसकी ज़बान बोली तो खुदा की खुदाई से इनकार कर दिया।
नबूवत से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और सबसे आखिर में खातिमुन नबीय्यीन रसूल आज़म मदीने के ताजदार दोनों आलम के सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो यही वो इंसान था जिसने नबी तो नहीं माना, जादूगर मान लिया, रसूल नहीं माना, शायर मान लिया, पैगंबर नहीं माना, पागल और दीवाना मान लिया। यही वो इंसान है जब इनकार करने पर आया तो ज़कात से इनकार कर बैठा। यही वो इंसान है जब इनकार करने पर आया तो अली की मौलाइयत से इनकार कर दिया। यही वो इंसान है जब इसकी ज़बान बोली तो साहबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया की गुस्ताखी कर बैठा। यही वो इंसान है अरे जिसके बाप दादा नबी के सामने तो दारू बैठा करते थे, जिनकी हिम्मत न हुआ करती थी नबी के सामने सर उठा सके, मगर यही वो इंसान है जब आया तो नबी के नवासे को करबला के मैदान में सर काटने के लिए भी खड़ा हो गया। अरे यही वो इंसान है। नारे तकबीर, नारे शहीद आज़म कौन बने? अरे यही वो इंसान है जो कभी खड़ा हुआ बादशाह होने की बुनियाद पर, हुकूमत को कब्जा करने की बुनियाद पर हिंदुस्तान में अपने आप को अकबर दिगरे कहने लगा। दुनिया तो कमा ली, जब दीन कमाने की बारी आई तो दीन इलाही कायम कर बैठा। यही वो इंसान है जब इस दुनिया में आया तो नबी की साथ से इनकार, नबी के नूर होने से इनकार, नबी की नूरानियत से इनकार। नबी हमारी तरह बशर है, नबी बड़े भाई की तरह है, नबी गांव के चौधरी है, नबी को दीवार के पीछे कभी नहीं। अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो ये बदतर है, गले और पैर का ख्याल आए तो ये बेहतर है। यही वो इंसान है। बोलने पे आया बात बहुत खुल के करूंगा। इंसान को अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, न बड़ों का अदब है, न बुजुर्गों का लिहाज। जिसकी जैसी जबान है वैसा वो बोलता है। किसी ने किसी की गुस्ताखी की, किसी ने किसी की तौहीन। बुजुर्गों के बारे में क्या क्या कहा गया, ये गौस और ख्वाजा कुछ नहीं होते, ये सब मुर्दा है, कहने वाला यही इंसान है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस दौर में जैसे जैसे बदज़बान पैदा होते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे ही ज़बान पैदा होती रही। कभी कोई सिद्दीक़ अकबर बन के सामने आया, कोई फारूक़ आज़म बन के सामने आया, कोई उस्मान गनी बन के सामने आया, कोई अली मुर्तज़ा बन के सामने आया, कोई सादो सईद बना, कोई खालिद बिन वलीद बना। अरे ज़बान बोली तो बोली यजीद की, मगर यही ज़बान जब हुसैन की बोली तो आज तक यजीद का पता नहीं है। अरे कभी ज़बान बोली तो बोली और कभी ज़बान बोली तो इमाम अहमद बिन हंबल की बोली। अरे कभी बोला तो अपने आप को अकबर कहने वाला था बोला, मगर वही ज़बान हज़रत मुजद्दिद फ़ैसानी की थी, अकबर के दीन इलाही को मिटा दिया। अरे कभी बोला तो खाना भवन बोला, उसी की ज़बान को मिटाने के लिए अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रज़ा दे दिया। अल्लाह
हमें उन सवालों का जवाब नहीं मिला। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है, अभी भी बरेली का दर खुला हुआ आ जाओ, और अगर दिमाग ठिकाने नहीं है तो भाग मत कि समझा चला। जितने भी एतराज होते रहे, हर सवालों का जवाब दिया गया। चाहे देवबंद बोला या नदवा, चाहे जमात इस्लामी से आवाज आई है तबलीगी जमात से, चाहे अहले हदीस बोले चाहे अहले कुरान, हर बदअकीदा जमातों का जवाब दिया गया। मगर आज पूरी जिम्मेदारी से जो उलमाए किराम मौजूद है, मैं इनकी हाजिरी में पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि एक एतराज ऐसा है, एक एतराज ऐसा है मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, ये उलमाए किराम नहीं दे सकते। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, बदअकीदा जमातों का एक एतराज ऐसा है। मैं अपनी बात क्या करता हूं, मेरे नाना शेखुल इस्लाम आ जाए वो भी जवाब नहीं देता, और शेखुल इस्लाम तो शेखुल इस्लाम है, खुद मुहद्दिस आज़म आ जाए तो भी जवाब नहीं देता। इसका जवाब मुफ्ती आज़म नहीं दे सकते। ऐसा सवाल है, ऐसा एतराज है, मुफ्ती आज़म नहीं दे सकते, हुज्जतुल इस्लाम नहीं दे सकते, शेख पेशे अहले सुन्नत नहीं दे सकते, मलकुल उलमा नहीं दे सकते, मुजद्दिद आज़म नहीं दे सकते। कोई भी सुन्नी आलिम, चाहे पहले का हो या अब का हो, पूरी गारंटी से बात कह रहा हूं, नहीं दे सकता। मगर जवाब है, जवाब है, मगर आलिमों की जवाब नहीं दे सकती, मुफ्तियाने किराम नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो हमारी जमात दे सकती है। मुफ्ती जवाब नहीं दे सकता, मगर हमारी कौम जवाब दे सकती है। सुन्नियों का रहबर जवाब नहीं दे सकता, मगर सुन्नी से अकीदा मुसलमान जवाब दे सकते हैं। और एतराज ये है कि आप अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहते हो, अपने आप को साहिबे ईमान कहते हो, अपने आप को ही सच्चा मुसलमान कहते हो, आप भी सब कुछ हो, आप भी ईमान वाले हो, आप भी साहिबे ईमान हो, आप भी मुसलमान हो, बाकी जमातें काफिर हैं, सब मुर्तद है, सब देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई सूफी है, सब गलत है, आप भी सही हो। तो जब इस्लाम आपके पास, आप भी अकीदा मुसलमान, आप भी साहिबे ईमान, तो फिर क्यों आपकी मस्जिदें खाली रहती हैं? फिर क्यों आपकी मस्जिदें खाली रहती है? आओ हमारी तरफ, तुमसे ज्यादा जमात में जमाती हमारे यहाँ भी नहीं। अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुमसे ज्यादा कुरान की तिलावत हमारे घरों में होती है। ये ऐसा एतराज है कि हर सुन्नी आलिम खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, अपनी कौम की तरफ देखता है, अपने सर को झुका लेता है। तो जहां पूरी जमात उलमाए किराम की उनके हर एतराजों का जवाब दे रही है, मुसलमानों हाथ उठा के बताओ, क्या तुम मुजद्दिद आज़म के साथी नहीं? क्या इस जंग में तुम मुहद्दिस आज़म का साथ नहीं दोगे? क्या तुम इस लड़ाई में मुफ्ती आज़म के साथी नहीं बनोगे? क्या तुम रसूल पाक के उम्मती नहीं हो? अगर तुम मुसलमान हो तो आज शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में हाथ उठा के बताओ, क्या कल से हमारी मस्जिदें खाली रहेगी? हाथ उठा के गवाही दे रहा हूँ, मेरा यकीन है कि मेरा हुसैन इस महफिल में मौजूद है, हुसैन मौजूद है।
जहां हम सारे एतराजों के जवाब दे रहे हैं, एक सवाल तुम्हारी तरफ है, क्या बात है, आप जवाब देंगे? कितने लोग जवाब देंगे? हाथ उठाए। मैं बाजारों की दावत नहीं दे रहा हूं, अल्लाह के घर की दावत दे रहा हूं। वादा करिए, और ये वादा मुझसे मत करिए, मुझसे तो बहुत से लोग वादा करके दादा दे देते, मैं तो लोगों के वादे पे जाता भी नहीं हूँ। इमाम हुसैन को हाजिर मान के, रसूल पाक को हाजिर मान के, अगर आपने हाथ उठा लिया तो कल आपकी तारीफ की मस्जिद खाली ना रहे। अब आओ, शेखुल इस्लाम फरमाते सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, क्या फरमाते हैं कि किस लिए फिक्र करें? जब सुन्नी से अकीदा मुसलमान सच्चा हो गया तो किस लिए फिक्र? जब हमारी पेशानी अपने रब के आगे झुक गई तो किस लिए फिक्र करें? जब हम इबादत करने लगे तो किस लिए फिक्र करें? जब हम खुदा के बंदे बन गए तो हम किस लिए फिक्र करें? जब हमारी जिंदगी उसके लिए बंदगी बन गई तो हम किस लिए फिक्र करें? जब हम उसके गुलाम हो गए तो किस लिए फिक्र करें? किस लिए फिक्र करें कि हश्र के दिन क्या होगा? चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस लिए फिक्र करें? सुन्नी जमात को जरूरत नहीं है फिक्र करने की, क्योंकि फिक्र वो करे जो नबी के गद्दार है, फिक्र वो करे जो नबी का गद्दार है। अरे वो फिक्र क्यों करे जो मुस्तफा का वफादार है? हश्र के दिन क्या होगा? इसी बात को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फज़ले बरेलवी ने कहा था, ये हक है मसनद इफ़्फ़त रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, उनसे क्या जन्नत से मतलब कि वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत से होगा, किस लिए फिक्र करे कि हश्र के दिन क्या होगा? सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने जब तेरे सरकार का रौदा होगा। जज्बा इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, जब मेरे सरकार का सामने रौदा होगा। और ये शेर कि उनके होते सुन्नी मुसलमान, उनके लिए तो काले पानी की सजा, सुन्नियों के लिए ये है कि उनके होते जुल्मत का तसव्वुर कैसा, उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा। अरे कब्र में मेरे उजाला ही उजाला हो, और डूबते में मुझे साहिल से लगाया किसी, डूबते में मुझे साहिल से लगाया किसने? अरे मेरा आका
वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊंगा हजरत को, ये पोस्टर है ना यहाँ का, लाइए, इसमें लिखा हुआ है ज़ेरे सरपरस्ती नवाज़े शेखुल इस्लाम। मतलब ये है कि ये सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं लिखा जाता। मैं चाहे बिहार जाऊं या बंगाल, मैं उड़ीसा जाऊं या छत्तीसगढ़, मैं मध्य प्रदेश जाऊं या गुजरात, मैं महाराष्ट्र जाऊं या राजस्थान, मैं आंध्र प्रदेश जाऊं या कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान में जिस स्टेट में मैं जाता हूं वहां यही कहा जाता है कौन आ रहे हैं, नवाज़े हुजूर शेखुल इस्लाम आ रहे हैं। मतलब बताना ये कि मेरी पहचान शेखुल इस्लाम से, मैं जो पहचाना गया वो शेखुल इस्लाम से पहचाना गया। अच्छा भाई, मुझसे कोई पूछता है कि आप मुरीद किसके हैं, तो अपनी पहचान बताने कहता हूं कि मैं मुरीद मखदूमुल मशाइख हज़रत सरकारे कला सैयद मुख्तार अशरफ अशरफुल जिलानी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मेरी पहचान है, मैं नवाज़ा किसका हूँ, शेखुल इस्लाम का, ये मेरी पहचान है। अच्छा, जब शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां साहब निकले थे तब कहा, जब मदनी मियां की जवानी की वो निकले थे तो यही नारा लगता था कौन आ रहा है, राजा नशीन मोहद्दिस से आदम आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादे मोहद्दिस से आदम आ रहे हैं। अच्छा, जब मोहद्दिस से आदम निकले थे तब कहा, जब मोहद्दिस से आदम निकले थे तो नारा लगा था कि नवाज़े हम शबीए बहुत से आदम आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब हम शबीए बहुत से आदम आला हज़रत शाह अली हुसैन अशरफी मियां निकले थे तब कहा, जब वो निकले थे तो नारा लगता था कि शहजादे मखदूम सिमरा आ रहे हैं। अच्छा, तब नूरुल ऐन दिलों का चैन मखदूमुल आफाक अब्दुल रज़्ज़ाक जब वो निकले तब कहा, जब वो निकले तो ऐलान हुआ कि कौन आ रहा है, कहा औलादे गौसे आज़म आ रहे हैं। तो कहता, अच्छा, जब गौसे आज़म निकले तब कहा, जब गौसे आज़म निकले तो ऐलान हुआ कौन आ रहा है, कहा कि औलादे मौला अली आ रहे हैं। अच्छा, जब मौला अली बाहर आए तब मौला अली जब सामने है तो कहा कौन है, कहा दामादे नबी। तो सिद्दीक़े अकबर की पहचान नबी से, फारूक़ आज़म की पहचान नबी से, उस्माने गनी की पहचान नबी से, मौला अली की पहचान नबी से, तलहा और ज़ुबैर की पहचान नबी से, सादो सईद की पहचान नबी से, बिलाल और खुबैब की पहचान नबी से, खालिद बिन वलीद की पहचान नबी से, हज़रत अब्बास की पहचान नबी से, हज़रत अमीर हमजा की पहचान नबी से, तो जितने पहचाने गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहता हूं मेरी पहचान शेखुल इस्लाम से, शेखुल इस्लाम की पहचान मुहद्दिस आज़म से, मुहद्दिस आज़म की पहचान हम शबीए गौसे आज़म से, हम शबीए गौसे आज़म पहचाने गए मखदूम सिमरा से, मखदूमुल आफाक अब्दुल रज़्ज़ाक पहचाने गए गौसे आज़म से, गौसे आज़म की पहचान मौला अली से, मौला अली की पहचान नबी से। तो ये जितने पहचाने गए ये सब अपने बड़ों से पहचाने गए। अब ये गौ शेखुल इस्लाम कौन है? अरे वो हमारे सुल्तानपुर में आते नहीं कि तलाक यहाँ के नाना, आप कहें कितना बेवकूफ आदमी है। तुम शेखुल इस्लाम की पहचान तलाक में के नाना, शेखुल इस्लाम को पहचान दो कितनी बड़ी शख्सियत है वो, इसे रईसुल मुहक्किकीन कहा गया। अगर पहचान करानी तो कहो कि जानशीन मोहद्दिस आज़म
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कौन है? ये सुहानी के दादा है। अल्लामा तौसीफ रज़ा के दादा अपने पागल आ गए। अरे खुद इनकी पहचान आला हजरत से, इनकी खुद पहचान आला हजरत से। तू आला हजरत की पहचान किससे करा रहा है? अरे आला हजरत की पहचान करानी तो उससे करा। कौन है? कहते कि गुलामी मुस्तफा। कौन है? कह दो कि गुलामी नबी है। देखिए कह दो कि तो खुद आला हजरत ने अपनी ज़बान से कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरे करोगे है। तो हर आदमी पहचाना गया अपने बड़े से, और ये बड़े से उम्र में बड़े नहीं थे, फजलो कमाने भी बड़े थे, बहुत बड़े थे। तो तवज्जो चाहिए अपनी जगह पर। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। नो डाउट, बिला शुबा, सोचने की बात ही नहीं है। हुसैन नबी से है, ये बात सच्ची है। क्यों? क्योंकि हुसैन नबी का नवासा, हुसैन नबी का लाल है, हुसैन नबी का बेटा है, हुसैन नबी की आल में से। तो ये बात तो सही है कि हुसैन मुझसे है, मगर या रसूल अल्लाह आपने ये क्या कह दिया कि अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन आपसे है। ये बात तो सब तस्लीम कर सकते हैं, सबको एक्सेप्ट है, सबको कबूल है, मगर ये आपने क्या कह दिया कि मैं हुसैन से। अरे हुसैन तो आपका बेटा है, आपका नवासा है, आपका लाल है, अली की औलाद फातिमा का जिगर है, अली का नूरे नजर है। ये बात तो सब मानने को तैयार है कि हुसैन आपसे है, मगर ये आपने क्या कह दिया कि मैं हुसैन से हूं। वो यही नबी ने बताया कि नादान तू समझा नहीं, ये बात सही है कि हुसैन मुझसे है। मेरा हुसैन जब मदीने में पैदा हुआ, हुसैन मुझसे था। जब मेरी गोद में आया, हुसैन मुझसे था। जब मेरे कंधे पे सवार हुआ, हुसैन मुझसे था। जब मेरी पुष्ट पे आया, हुसैन मुझसे था। जब मेरी उंगली थामी, हुसैन मुझसे था। जब मदीना की गलियों में घूमा, हुसैन मुझसे था। जब मेरी महफिलों में बैठा, हुसैन मुझसे था। जब मैंने इसे पाला, हुसैन मुझसे था। हुसैन बगदाद चला गया, हुसैन मुझसे था। वो वक्त भी आया कि जब आखिरी वक्त मेरा हुसैन मेरे पास आया, रोज़ा मुस्तफा से लिपट गया कि नाना आप जब मक्का से मदीना आए थे तो आप पलट पलट के मक्के की जानिब देख रहे थे। आपको लगता कि मेरा मक्का मुझसे छूट रहा है। पलट पलट के मक्के की जानिब देख रहे थे। आज इन कुफारों मुशरिकीन की वजह से, जालिमों और अत्याचारियों की वजह से मुझे अपना मक्का छोड़ना पड़ रहा था। नबी की आंखों में आंसू, मुझे मक्का छोड़ना पड़ रहा है। ये वो मक्का है जहाँ काबतुल्लाह है। अरे ये वो मक्का है जो मेरे दादा इब्राहिम का शहर है। आज इन जालिमों की वजह से मुझे ये मक्का छोड़ना पड़ रहा है। नबी की आंखों में आंसू। परवरदिगार आलम ने कहा है, आप परेशान मत हो, अब
अभी आप हिजरत करें, हालात अच्छे नहीं है, मगर कल हम आपको फिर मदीना से मक्का पहुंचाएंगे। काबे की छत पर इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। आप फतह मक्का होगे, पूरे मक्का में इस्लामी इस्लाम होगा। मगर नबी अभी आप जाए, मुस्तफा जारी रहमत की आंखों के इमाम हुसैन ने रोज़े मुस्तफा से लिपट के यही तो कहा होगा कि नाना चंद दिन की जुदाई, चंद दिन की मक्का की जुदाई आपकी आंखों में आंसू, आज तेरा हुसैन आखिरी बार आया है, आज के बाद तेरा हुसैन तेरे दर पे नहीं आएगा। तो जब मेरा हुसैन मेरे रोज़े के पास से गया तो हुसैन मुझसे था। जब मेरा हुसैन मस्जिद नबी को अलविदा कहके मक्का मुकर्रमा चला गया तो हुसैन मुझसे था। अपने हज को उम्रे में बदल दिया, हुसैन मुझसे था। काबतुल्लाह को अलविदा कहा, हुसैन मुझसे था। हजरे अस्वद से जुदाई की, हुसैन मुझसे था। सफा और मरवा को छोड़ा, हुसैन मुझसे था। मस्जिद हराम को छोड़कर आ गया, हुसैन मुझसे था। करबला के मैदान में आ गया, हुसैन मुझसे था। खैमे लगा दिए, हुसैन मुझसे था। दाना और पानी बंद कर दिया गया, हुसैन मुझसे था। अली असगर का बचपना ले लिया गया, हुसैन मुझसे था। अली अकबर की जवानी लूटी गई, हुसैन मुझसे था। अब्बास अलमबरदार के दोनों बाजू काट दिए गए, हुसैन मुझसे था। इमाम हसन की निशानी हज़रत कासिम को मिटा दिया गया, हुसैन मुझसे था। हज़रत ज़ैनब की कोख को सुना कर दिया गया, हुसैन मुझसे था। और मोहम्मद करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए, हुसैन मुझसे था। जब करबला के मैदान में मेरा हुसैन शहीद किया गया, बताना यह है कि मदीना से लेके करबला तक हुसैन मुझसे था। बचपन से लेके बचपन तक हुसैन मुझसे था। और करबला से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से हूँ। तेरी शहादत को सलाम। अच्छा एक बात बताओ, ये आपके यहाँ जो रोड है माशाअल्लाह से खुश हो जाते हैं भैया, बैठ जाने दो बाबू, बैठ जाने दो। खड़ा रहेगा तो उसकी टांग उठेगी, अपने आप थक के बैठ जाएगा। मैं पहले भी कई बार आया सुल्तानपुर, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं रोड पे चल रहा हूँ या गड्ढों में। जिधर देखो इधर गाड़ी हुआ तो गड्ढा, उधर देखो तो गड्ढा, गुड्डा गुड्डा होते हैं, गड्ढा गड्ढा होते हैं। इतने गड्ढे। मगर जब सुल्तानपुर आया तो लगा कि रोड में तो गड्ढा है, आदमी गड्ढे में।
और कल मेरे साथ गौना और कोई गाड़ी लेके गया था, पता नहीं चंदू नाम था या क्या नाम था, अल्लाह जाने, ऐसी नग्गो आजकल नाम भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, इजी होते हैं, जमाने भर के आ जाते हैं। एक आदमी ने गुम किया बकरीद के महीने में, हजरत हमारे यहाँ लड़का हुआ है, क्या नाम रखें? अब मैंने सोचा बकरीद का महीना है तो मैंने कहा ऐसा कर दो गुलाम इब्राहिम रखो। अब जो दुनिया देखिए वक्त देखिए, 5 मिनट का फोन करता है, हजरत ये बहुत पुराना नाम हो गया, कोई लेटेस्ट नाम नहीं। मैंने कहा बाबू मैंने तो सोचा था ये महीना ईद उल अजहा का है, इस मौके के हिसाब से मैंने गुलाम इब्राहिम ने, अब लेटेस्ट रखना है तो कोई बिला रख लो, जहाज कुछ रख लो, बाकी मुझे लेटेस्ट नाम तो पता नहीं, मैं तो इसी निस्बत का नाम रखूंगा। तो खैर हालात बदलते हैं, दौर बदलता है, मिजाज बदलता है, तरीका बदलता है, यहाँ की सरकार भी बदल गई। ऐसा मत समझिएगा कि मैं किसी गवर्नमेंट का एजेंट हूं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं भाई, मैं सिर्फ रोड के बारे में कह रहा हूँ, रोड बहुत अच्छी हो गई, वरना मालूम कल से इंतजाम में पता लगा कि भाई वो तो सतीश क्या है, नीतीश, मुझे तो नाम ही नहीं मालूम है, ये तो इतने करीब करीब नाम होते समझे नीतीश है या सतीश है। अब खैर जो भी है, वरना वो कह सकते भाई वो तो नीतीश कुमार का प्रचार करने आए थे। खैर मैं इतना कहा कि मैं आया, मुझे इससे पहले तकलीफ थी जाने में, मैं एक बार टौना से भागलपुर गया था तो 3.5 घंटे भागलपुर पहुंचा। खैर आप लोग बता रहे हैं कि आप तो आधा पौन घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं आया, मैंने देखा तो वो जो ड्राइवर चंदू था, नग्गो 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 नग्गो, अरे नहीं बाबू वो जो टौना से आया था, अच्छा इसमें भी इख्तिलाफ था। बड़ी मुसीबत, अल्लाह ताला हमारी कौम को इख्तिलाफ से बचाए। मुसलमानों में इतिहास पैदा था, मैं कितना खराब लगता कि मुसलमान अल्लाह के रसूल का भाई भाई है और मुसलमान खुद ही बंटवारा करें, ये कौन सा है, ये पश्चिम टोला, ये पूरब टोला, ये उत्तर मोहल्ला, दक्षिण मोहल्ला। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने जमीन दिया चलने के लिए, ये साहब ऐसे पूरी तकसीम करते रहे। अगर मिजाज में तकसीम है तो वो तकसीम पैदा करो जो अल्लाह के रसूल ने दिया। ये नियत पैदा कर लो कि हमारा दोस्त वही होगा जो अल्लाह उसके रसूल का दोस्त है, और वो हमारा दुश्मन होगा जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है। हम पश्चिम टोला पूरा टोला तो कर लेते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, कोई बदअकीदा हो हमारा साथी बन जाए, ये कैसे हो सकता है कोई मुस्ताक़ रसूल के घर वाली रिश्तेदारी हो जाए। हमारी दोस्ती भी अल्लाह उसके रसूल के नाम पर होनी चाहिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह उसके रसूल के नाम पर होनी चाहिए। और ये बात ज़बानी नहीं है, ये तो खुद अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया है कि नबी के सगे चचा अबू लहब बात नहीं मानी तो तब्बत फिदा, फारस के सलमान को अरबी नहीं थे अजमी थे, सरकार ने सीने से लगा लिया और ये बता दिया कि इस्लाम में खूनी रिश्तेदारियां अहमियत नहीं रखती है, बल्कि ईमान रिश्तेदारियां। हम खून नहीं देखेंगे, इस्लामी जुनून देखेंगे, हम देखेंगे कि किससे दोस्ती करनी है, हमारे पास मालूम है कि किससे दुश्मनी करनी है। जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन वो कैसे सुन्नी मुसलमान का दोस्त होता है?
तो दोस्ती भी उसी की बुनियाद पर हो, दुश्मनी भी उसकी बुनियाद पर हो। तो मैं बात कह रहा था रोड के बारे में। रोड बड़ी अच्छी हो गई। तो जो ड्राइवर था, लोगों ने बताया उसके बारे में कि हजरत ये तो इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि पता नहीं कौन सा यहाँ का नेता था, उसको भी पिछा दिया, इतनी तेज। मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया जब इतनी तेज है तो कलमा पढ़ के बैठना चाहिए। अब एक बात बताओ, इस सुल्तानपुर की जो रोड है, अब इसमें कोई मुसाफिर जा रहा था और ऐसे ही कोई ड्राइवर आया और ओवरटेक किया, सामने से ये पड़ गया और टक्कर मारी, वो गिर गया, खून निकलने लगा। खून निकलने लगा। सुल्तानपुर वाले बहुत अच्छे हैं, ये तो आप बता सकते हो भाई। मैं नहीं कहता हूं, मैं बात मिसाल के तौर पे दे रहा हूं, आप खुद जानते हैं आप कितने अच्छे हैं। एक मुसाफिर था, एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया, खून निकल आया, सुल्तानपुर वाले दौड़ गए, अभी नहीं दौड़ गए, और उन्हें दौड़ गए, जावे दौड़ गए, सब दौड़े, देखा खून निकल रहा है, कहा क्या करें? कहा अमर को नहीं ले जा सकते हैं, माता नहीं ले जा सकते हैं, चिड़ैया नहीं ले जा सकते हैं। कहा कहाँ ले जाएगा? भागलपुर की तरफ भागे और फौरन हॉस्पिटल में दाखिल किया। डॉक्टर ने लिया तो बाहर और अंदर ले गए, देखा बाहर, डॉक्टर बाहर आया, कहा कि मरीज को खून की जरूरत है, मरीज बहुत बीमार है, बहुत चोट लग चुकी है, इसकी हड्डी टूट चुकी है, खून की बहुत जरूरत है। अब सुल्तानपुर वाले बहुत अच्छे ने कहा लीजिए हमारा खून लीजिए, कोई कहा मेरा खून लीजिए, मेरा खून लीजिए। क्या करने का है? कोई खाला अम्मा का घर है? ऐसे थोड़ी ना लिया जाता है। कहा हम पहले इस खून को लेबोरेटरी में ले जाएंगे, हम पहले टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि कहीं इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कीटाणु तो नहीं है, कोई जीवाणु तो नहीं है, कहीं टीबी का मरीज तो नहीं है, कहीं कैंसर का मरीज तो नहीं है, कहीं ब्लड कैंसर का मरीज तो नहीं है, कहीं एड्स का मरीज तो नहीं है। हम बीमारी देखेंगे, बीमारी। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सुल्तानपुर वाले जो गए थे सबका खून टेस्ट किया गया, कोई बीमारी नहीं है। हमने कहा कोई बीमारी नहीं, अब मेरा खून दे दीजिए। कहा अभी भी नहीं। कहा क्यों? कहा अभी देखेंगे, अभी ये देखेंगे कि मरीज के खून से किसका खून मिलता है। खून देने वाले तो बहुत हैं, मगर मरीज के खून से किसका खून मिलता है, क्योंकि खून ए पॉजिटिव भी होता है, ए नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है, बी नेगेटिव भी होता है, ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी होता है। अब जैसे ही मरीज के ग्रुप से किसी एक का ग्रुप मिल गया, डॉक्टर ने कहा आप लोग बहुत अच्छे, मगर बाहर रहिए, हमें आप लोग की मोहब्बत अच्छी लगी, आप लोग बहुत नेक लोग हैं, मगर आप बाहर रहिए, फला साहब अंदर आए, क्योंकि इनका ग्रुप मरीज के ग्रुप से मिलता। ऐसा ही करबला के मैदान में दीन को भी खून की जरूरत थी। ऐसा तो नहीं था कि करबला का वाक़या एक बार की हो गया। अरे जब रफ़्तारे दो आलम मौजूद, जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो बच्चा है आपका करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, और ये वहां की मिट्टी लाके दी। तो जब नबी मौजूद तो सहाबा की जमात भी मौजूद। खुदा ने न सिद्दीक़ अकबर को चुना, न फारूक आज़म को चुना, न उस्मान गनी को चुना,
ना अली मुर्तजा को चुना, ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को चुना, ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद को चुना, ना अब्दुल्लाह इब्न उमर को चुना, किसी सहाबी को नहीं चुना। वजह ये कि देने वाले तो सभी थे, देने वाले तो सभी थे, मगर देखना ये था कि इस्लाम ये जिस साचे में ढला है वो साचा मुस्तफा का है। ये दीन जो बढ़ा है ये नबी की अदाओं में बढ़ा है। नबी ने जो किया वही दीन है, नबी चले तो दीन है, नबी बैठे तो दीन है, नबी उठे तो दीन है, नबी खड़े हुए तो दीन है, नबी ने मेहमानदारी की दीन है, नबी ने मेहरबानी की तो दीन है, नबी ने जिसे खाने को उठाया वो दीन है। और जिसके लिए मंबर पर खड़े हो गए वो भी दीन है। तो ये दीन मुस्तफा के साचे में ढला है तो खून भी उसी का चाहिए जो मुस्तफा के साचे में ढला हो। अरे तभी तो नबी ने कहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन तेरी शहादत को सलाम। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। किस लिए फिक्र करे कि हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलात व सलाम के लिए ऐ नबी खालिद